नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम वैदिक संस्कृति को पढ़ते हैं, जो आपके पेट के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोग के द्वारा इसे डायरेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं वैदिक संस्कृति को। वैदिक संस्कृति यानी वेदों की संस्कृति। एक शब्द निकल करके आ रहा है क्या? वेद। याद रखना, ये वेद की उत्पत्ति हुई कैसे, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। वेदों की उत्पत्ति आप जानते हैं कि आर्यों के द्वारा किया गया है। और आर्य कहाँ से आए, आर्यों का इतिहास थोड़ा सा जानते हैं। आर्य कहाँ से आए, तो इसके परिप्रेक्ष्य में दो आपके कई मत हैं विद्वानों के। तो उसमें एक विद्वान है मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर ये बताते हैं कि आर्य कहाँ से आए हुए हैं। तो जानते रहिए, मैक्स मूलर ने बताया कि ये मध्य एशिया से आए, और मध्य एशिया से आने के पश्चात यहाँ पर आकर के बस गए। कहाँ पर? भारत में। और एक संस्कृति का निर्माण किए, एक संस्कृति के जन्म दिए, जिसे क्या कहा जाता है? वैदिक संस्कृति कहा जाता है। एक व्यक्ति और हैं, आप जानते रहिए, बाल गंगाधर तिलक। उनका नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें बताया कि ये जो है मध्य एशिया से ना आकर के ये आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं, अर्थात उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों से आए और यहाँ पर आकर के बस गए। तो ये दो आप फैक्ट याद रखिएगा। एक बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य आए थे आर्कटिक क्षेत्र से। और मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य आए थे मध्य एशिया से। थोड़ा सा आर्यों के बारे में जानते हैं। तो आर्य का अर्थ होता है, आप जानते रहिए, आर्य का अर्थ होता है कुलीन, कुलीन या श्रेष्ठ। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? आर्य शब्द से डिनोट किया जाता है। आपसे पूछा भी जाता है कि आर्य निम्न में से आर्य है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अब बात करते हैं कि आर्यों ने क्या किया। आर्यों के समय में ही वेदों की रचना हुई, इसीलिए इसको एक संस्कृति की संस्कृति कहा जाता है। और संस्कृति के नाम से ही इसको क्या हुआ? वेदों की उत्पत्ति के कारण इससे वैदिक संस्कृति कहा गया। थोड़ा सा वैदिक संस्कृति के बारे में जानते हैं हम लोग। तो वैदिक संस्कृति के बारे में आप जानते रहिए, यह एक कैसी संस्कृति है? ग्रामीण संस्कृति है। यह कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। और आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो ग्रामीण सभ्यता के होते साथ साथ जब कोई ग्रामीण सभ्यता होती है, आज भी गांव में आप देखते हैं, गांव में लोग ज्यादातर किस में निर्भर होते हैं? कृषि पर और पशुपालन पर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृति का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन। ऐसे ही हम लोग वेदों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि वेद का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले जानते रहिएगा कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। तो आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय आपका क्या था? तो व्यापार था। जबकि वैदिक संस्कृति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि एवं पशुपालन। आइए कुछ देखते हैं, जानते हैं कि ये वैदिक संस्कृति आखिर इसको डिनोट कैसे करेंगे। तो जानते रहिए कि वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांट करके देखा जाता है। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका ऋग्वैदिक और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल में बांटा जाता है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक काल को कितने से कितने तक डिनोट किया गया है। तो आप जानते रहिए, इसको 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक काल को
आपके 1000 BC से 600 BC तक चला। यानी वैदिक संस्कृति में दो पार्ट होते हैं, दो पार्टों में बांटा गया। ऋग वैदिक काल 15 BC से लेकर के 1000 BC तक चला ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर के 600 BC तक चला। अब बात करते हैं कि वेद क्या है। तो याद रखिएगा, वेद में पहले यहाँ पर लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं होता था। वैदिक संस्कृति में आपकी एक विशेषता और जानते रहिए कि यहाँ पर लोगों को लिखने का कला नहीं थी, यानी लिखने की कला अर्थात लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था। जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो बात यह आई कि वेद लिखे कैसे गए। तो याद रखना, वेदों का संकलन बाद में होता है, परंतु इसे लिख करके नहीं, तो इसे क्या कहा गया, श्रुति कहा गया, यानी सुन सुन करके वेदों को आगे बढ़ाया गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। जैसे जो बच्चे पैदा होते थे, कुछ समय बीत जाता था, उनको गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, उसके दौरान उनको वेद पढ़ाया जाता था, वही अपने आगे पीढ़ी को धीरे धीरे आगे करके क्या करते थे, बढ़ाया करते थे। इसीलिए वेदों का एक अन्य नाम भी क्या मिलता है, श्रुति मिलता है, और एक नाम आपका वेदों का और मिलता है जिसे कहा जाता है संहिता। ये सब आप एग्जाम में आपके मिल सकते हैं देखने को क्वेश्चन। संहिता किसका नाम है, तो आप जानते रहिए वेदों का एक नाम क्या है, संहिता। क्यों कहा जाता है संहिता, तो आप जानते रहिए, क्योंकि इसकी रचना किसने किया है, वेद व्यास ने किया था। किसने किया था, वेद व्यास, या इन्हीं का नाम है कृष्ण द्वैपायन। वही वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। तो वेद व्यास ने क्या किया, वेदों की रचना किया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, संहिता के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि ऋग वैदिक काल को सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे उत्तर वैदिक काल पर। आइए देखते हैं ऋग वैदिक काल को। ऋग वैदिक काल, ध्यान रखिएगा कि ऋग वैदिक काल में आपके कितने वेद होते हैं, तो आप जानते रहिए ऋग वैदिक काल में 4 वेदों का संकलन किया गया। तो कौन कौन से वे 4 वेद होते हैं, तो एक पहला वेद आपका ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद, और चौथा आपका अथर्ववेद। 4 वेद आपके कब किए गए, ऋग वैदिक काल में 4 वेद आते हैं। वेदों की संख्या कितनी है, 4, और ये 4 वेद आपके क्या है, ऋग्वेद। अब यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनसे हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के बारे में आप जानते रहिए, सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद। आगे थोड़ा सा जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये जो आपके प्रथम 3 वेद हैं, इनको किस नाम से जानते हैं, वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, वेदत्रयी। अथर्ववेद का संकलन बाद में किया गया, ये पहले इन तीनों वेदों का आपका संकलन किया गया था, इसीलिए इन 3 वेदों को क्या कहा जाता है, वेदत्रयी के नाम से जानते हैं। आइए इनकी थोड़ी सी विशेषता को देखते हैं जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। समझिए, ऋग्वेद की बात करते हैं हम लोग, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की आपका स्पेशली आपसे एक इसमें है, मंत्रों का इसमें उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है, मंत्रों का उच्चारण। यहाँ पर लोग ऋषि मुनि क्या करते थे, ऋषि मुनि तपस्या वगैरह किया करते थे। इसमें वेदों को माना गया है मुख्य रूप से। और यजुर्वेद में यजुर से आपको समझ में आता है या और जा लिखा है, यानी इसमें किसकी प्रधानता होती थी, तो यज्ञों की प्रधानता हुआ करती थी। किसकी प्रधानता थी, तो यज्ञों की प्रधानता थी। ऐसे ही आपको सामवेद के बारे में आप जानते रहिए, सामवेद सा से स्वर निकलता है, और स्वर का मतलब होता है आपका कि संगीत का जनक,
क्या कहा जाता है, संगीत की उत्पत्ति आपसे पूछा जाए तो किस वेद से होती है, तो आप जानते रहिए संगीत की उत्पत्ति सामवेद से होती है। आइए ऐसे देखते हैं अथर्ववेद को। तो अथर्ववेद की विशेषता क्या है कि यहाँ पर जादू टोना आपका वशीकरण, जादू टोना वशीकरण आदि जो तंत्र मंत्र हुआ करते थे वे उनकी सबकी उत्पत्ति किस वेदों में हुई है, अथर्ववेद में है, जो आज के समय में भी चलता है। जैसे कोई भी गांव में बाबा जी आ जाते हैं, तुरंत गांव की जो माताएं होती हैं वो माताएं पर सीधा अपने बच्चों को, बाबा जी थोड़ा हाथ देख लीजिए, बाबा जी क्या आते हैं, 4 लाइन बता दिए आपसे, 4 लाइन बताएंगे क्या, सीधा हाथ देके बेटा। हमेशा वो कभी आपको निगेटिव बताते ही नहीं, क्योंकि आदमी ये सुनना ही नहीं चाहता कि निगेटिव है। वो हमेशा आपको क्या करेंगे, अच्छी अच्छी चीजों को बताएंगे, पॉजिटिव कुछ है नहीं। सिर्फ उनको क्या है, अगर इतना ही उनको भविष्य का ज्ञान होता तो अपना भविष्य खुद नहीं देख लेते। इसीलिए कभी भी आप जादू टोना या कभी वशीकरण या बाबा के चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी आत्मा को मानिए, आप आत्मा की शक्ति को और भगवान को मानिए, उसमें आपकी शक्ति को, वही आपकी रियल शक्ति है जिसने आपको उत्पत्ति किया है। बात करते हैं अथर्ववेद में आज भी जादू टोना जो चल रहा है, आज का भी यही उसी की देन है कि लोगों में आज भी क्या है, इसकी भावना। टोटका कहा जाता है, गांव में टोटका कर दिया गया, चल रहे वो रास्ते से, विधवा हो जाती है कोई महिला तो उसको क्या करते हैं, कहीं आप बाहर निकल रहे होते हैं, सामने दिख जाती है तो उसको लोग असुर मानते हैं। अब असुर क्या, उसकी कोई गलती है, कुछ गलती नहीं, लेकिन आपके यहाँ क्या है, उसको माना जाता है। पुरानी संस्कृतियां हैं जिसको अथर्ववेद ने जन्म दिया था, वही प्रक्रिया आज भी क्या है, समाज में चल रहा है। इसीलिए आज के समाज में क्या हो रहा है, साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि क्या हो, लोग साक्षर हों और इन चीजों से, थोड़े से बहकावे में जो लोग आ जा रहे हैं उन चीजों से दूर रहें। आइए हम लोग ऐसे बात करेंगे, कुछ स्पेशली आपके बात करते हैं वेदों के अलग अलग जो आपके एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद में आप जानते रहिए, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, पढ़ने वाले को कहते हैं होत्री या होत्रा कहा जाता है। होत्री या इसी को क्या बोलते हैं, होत्रा बोलते हैं। कहीं कहीं होत्र मिलता है तो कहीं कहीं होत्रा मिलता है। तो आपके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्रा बोलते हैं। गर्मी बहुत है भाई, तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री बोला जाता है। आप जानते रहिए ऋग्वेद में, मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें क्या होते हैं, मंत्र विशेष रूप से होते हैं। तो मंत्रों के साथ साथ आप जानते रहिए कि इसमें आपके 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 आपकी क्या है, सूक्त है, और 10,462 आपके क्या हैं, मंत्र हैं। देखिए ये आपके डेटा जो है एग्जैक्ट, ये आपसे पूछे नहीं जाते, मंत्र आपसे कभी पूछे नहीं गए। सूक्तों की संख्या आपसे पूछी जा चुकी है, और आपके विशेष रूप से क्या पूछे गए हैं, मंडल। बात करते हैं मंडलों की। मंडल क्या होते हैं, पहली चीजों को, तो मंडल में आपके 10 मंडल हैं। इससे आपके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आप जानते रहिए 2 से लेकर के 7 तक, कहां से लेकर के 2 से 7 तक का मंडल सबसे पुराना मंडल है, सबसे पुराना मंडल। बाद में जो है, जो बचे मंडल थे उनकी व्याख्या बाद में की गई, यानी उनकी उत्पत्ति बाद में हुई। पहले 2 से 7 तक के मंडलों का विवरण किया गया। अब यहां से आपके मंडलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो समझिएगा, इन मंडल में आपके तीसरा मंडल आपसे सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तीसरा मंडल आपसे कौन सा है, तो आप जानते हैं कि ये किसको समर्पित है, ये विश्वामित्र को समर्पित है। जिसमें किसकी व्याख्या की गई है, तो आपके व्याख्या की गई है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र की व्याख्या की गई है। आपसे पूछा जाता है कि तीसरा मंडल किसको समर्पित है, तो तीसरा मंडल जो है गायत्री मंत्र को समर्पित किया गया है। ऐसे ही आपका एक मंडल पूछा जाता है, आपका 5वां मंडल। 5वां से आपका अगर बात किया जाए तो 5वें मंडल में क्या है,
तो पांचवें मंडल अग्नि देवता को समर्पित किया गया है। इस देवता को समर्पित है अग्नि को। और आप जानते रहिए कि ऋग्वेद में अग्नि का 200 बार चर्चा मिलता है। कितनी बार मिलता है? 200 बार आपका इनका चर्चा मिलता है। आइए ऐसे देखते हैं। एक मंडल आपका है सातवां मंडल। सातवां मंडल में आप जानते रहिए सातवां मंडल किसको समर्पित है? तो वशिष्ठ को समर्पित है। और वशिष्ठ में इसमें किसकी चर्चा मिलती है? तो दशराग युद्ध की चर्चा मिलती है। किसकी चर्चा मिलती है? दशराग युद्ध। अब बात करते हैं दशराग युद्ध क्या था। तो दशराग युद्ध 10 राजाओं के बीच लड़ा गया एक युद्ध था। आप जानते रहिए कि एक राजा था सुदास। सुदास आपका एक भरत वंश चलता था, या इसी को त्रिशु वंश बोला जाता था। उसके दरबार में विश्वामित्र रहा करते थे। बाद में क्या होता है, विश्वामित्र को बेइज्जत करके क्या होता है कि निकाल दिया जाता है और नियुक्त करके इसको दिया जाता है वशिष्ठ। सुदास के द्वारा जब विश्वामित्र को दरबार से भगाया जाता है तो उनको होती है बड़ी बेइज्जती महसूस। जब उनको अपनी बेइज्जती महसूस होती है तो वो चले जाते हैं किनारे। जा रहे होते हैं जब दरबार छोड़ करके, तो नदी के किनारे पहुंचते हैं। और नदी के किनारे आप जानते रहिए रावी नदी के तट पर जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ कई सारे छोटे छोटे कबीले होते हैं। और कबीले भी ऐसे थे जिनको सुदास ने मार मार करके क्या हुआ था, भगा दिया था, सारे राज्यों को छीन लिया था। अब वो लोग पहले से ही पीटे गए थे। इसीलिए हुआ क्या कि सारे लोग जो कबीले थे उनसे सुदास से जल रहे थे। उनसे ईर्ष्या के मन में भाव थी, लेकिन इतने सक्षम तो थे नहीं कि वो आपका युद्ध कर सके। तो होता क्या है उस समय कि विश्वामित्र जाते हैं उन्हीं कबीलों के पास और उन्हीं कबीलों से कहते हैं कि आप क्या करिए, सारे लोग संगठन बनाइए और संगठन बना करके चलिए सुदास से युद्ध करते हैं। सारे, क्योंकि कबीले पहले से ही आपके सुदास के द्वारा हराए गए थे, तो अपनी ईर्ष्या का बदला लेने के लिए सारे लोग तैयार हो गए। हुआ क्या कि जब सारे लोग तैयार हुए तो उसमें कुछ अछूत, क्योंकि अछूत की प्रक्रिया बहुत पहले से ही व्याप्त थी, तो कहे कि हम भाई इनके साथ युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अछूत है। तो विश्वामित्र ने कहा कि रुको, मैं आपकी समस्या को दूर कर देता हूं। उसी समय क्या किया कि कमंडल में जल उठाया, जल उठा करके गायत्री मंत्र का जाप किया और उठा करके सबके ऊपर वही जल फेंक दिया। जैसे ही वो जल सबके ऊपर गए तो बोले अब क्या हो गया, शुद्धिकरण हो गया। और इसी शुद्धिकरण की चर्चा आप जानते हैं कहाँ मिल जाता है, तीसरे वेद में। इसीलिए गायत्री मंत्र क्या है, तीसरे वेद को समर्पित है। और मैं आपको पहले भी बता रखा है कि 2 से 7 तक का वेद सबसे पुराना वेद है। 2 से 7 तक का जो मंडल है वो सबसे पुराने मंडल है। तो गायत्री मंत्र का जाप कर देने से पहली बार वही शब्द आया, इसीलिए इसको किसके समर्पित किया जाता है, विश्वामित्र को समर्पित किया जाता है। यह सावित्री भी मिलता है। उसके बाद होता क्या है कि सारे कबीले चले जाते हैं सुदास से युद्ध करने, सबका एक संगठन बन जाता है, परंतु सुदास के द्वारा इन सबको पराजित कर दिया जाता है। तो इन 10 राग युद्ध की चर्चा आपके किस मंडल में मिलती है, तो वो आपका 7वें मंडल में मिलती है। इस आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा। एक मंडल और आप याद रखिएगा, 9वां मंडल। 9वां मंडल आपका किससे समर्पित है, तो सोमरस से समर्पित है। सोमरस से समर्पित है। और आपका एक मंडल है आपका 10वां और आखिरी मंडल। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन मिलता है, पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त का मतलब होता है यहाँ पर आपका क्षत्रिय ब्राह्मण। ब्राह्मण को आप पहले रखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो पुरुष सूक्त हुए हैं, यहाँ पर आपकी वर्णात्मक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था चलती थी, ना कि जाति व्यवस्था। यानी कोई भी कर्म के आधार पर किसी भी पद को धारण कर सकता था। अगर पढ़ा लिखा हो जाएगा तो वो पंडित की श्रेणी में आ जाता था, और जिसके बाजुओं में ताकत हुआ करती थी वो क्षत्रिय की श्रेणी में आ जाता था, और जो वर्ग व्यापार करता था उसको आपके वैश्य के श्रेणी में रखा गया, और जो सबकी सेवा करता था उसको शूद्र की श्रेणी में रखा गया। याद रखना, जाति व्यवस्था नहीं थी, ये वर्णात्मक व्यवस्था चलती है। और यहाँ पे 10 मंडलों में इसी 4
वर्ड की क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है। तो इन क्वेश्चन से आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार बने हुए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में। आप जानते रहिए ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में आपका एक होता है आरण्यक। दो तीन शब्दों का मतलब पहले समझते हैं हम लोग। आरण्यक क्या होता है और उपनिषद क्या होता है और ब्राह्मण क्या होता है। तो याद रखना आरण्यक, आरण्यक किसका पर्यायवाची, अरण्य किसका पर्यायवाची होता है, तो अरण्य होता है जंगल का पर्यायवाची। तो जंगल में जो शिक्षा दी जाती थी उसे क्या कहा जाता है, आरण्यक कहा जाता है। और एक होता है उपनिषद। उपनिषद, उप का मतलब होता है समीप और उप का मतलब होता है गुरु और निषद का मतलब होता है समीप बैठना। तो किसके समीप, गुरु के समीप जो बैठ करके शिक्षा ग्रहण की जाती थी उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहा जाता है। तो ऋग्वेद में आपके क्या होते हैं, पूछे जाते हैं ऋग्वेद का आरण्य क्या है, तो आप जानते रहिए। तो इसका आरण्य का है ऐतरेय और आपका कौशितकीय। याद रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आपकी प्रबल संभावना बनती है कि आपके पेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐतरेय और कौशितकीय आपका यहाँ से ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में आपके ब्राह्मण उपनिषद और आपके आरण्यक तीनों सेम ही है। यानी ऐतरेय कौशितकीय आपका उपनिषद भी है, ऐतरेय कौशितकीय आपका आरण्यक भी है और ऐतरेय कौशितकीय आपका ब्राह्मण भी है। याद रखना इसका एक वेदों का उपवेद भी होता है। वेदों के क्या होते हैं, उपवेद। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, तो ऋग्वेद मैंने आपको बताया किसका जाप होता है, मंत्रों का। और मंत्रों का मतलब होता है कि किस चीज का व्याख्या किया जा रहा है। तो उपवेद का आपका जो है आयुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है, आयुर्वेद। क्योंकि ये जो लोग होते थे, ऋषि मुनि चले जाते थे जंगलों में तपस्या किया करते थे, वहां से लोगों के लिए लाते क्या थे, जड़ी बूटियां। इसीलिए यह किसका इसका ऋग्वेद का उपवेद क्या माना गया, आयुर्वेद को माना गया। आइए हम लोग ऐसे पढ़ते हैं आपके यजुर्वेद को। यजुर्वेद पढ़ने से पहले दो तीन फैक्ट और आपके ऋग्वेद से समझ लेते हैं। ऋग्वेद में आपके दो तीन फैक्ट और हैं जो आपके एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। एक शब्द है तमसो मां ज्योतिर्गमया। आप जानते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमया। ये शब्द आपका जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है, ये आप याद रखिएगा। और आप जानते रहिए एक शब्द आप देखते हैं कि गांव में जब शादियां होती हैं तो क्या मिलाया जाता है, गोत्र मिलाया जाता है। तो याद रखना गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख भी आपके ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन किस मंडल में, तो 2 से 7वें मंडल में। 2 से 7वें मंडल में आपके गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ से कुछ ऋग्वेद से कुछ और भी पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे तो आप जानते रहिए ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता, आपसे पूछा जाए ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो सबसे प्रमुख देवता आपके इंद्र को माना गया है। इंद्र का यहाँ पर माना गया किलों को तोड़ने वाला, अर्थात इनकी चर्चा 250 बार की गई है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐसे ही आप जानते हैं अग्नि की चर्चा कितनी मिलती है, अभी मैंने आपको बताया था अग्नि की चर्चा आपके 200 बार मिलती है। ऐसे ही आप जानते रहिए गंगा की चर्चा कितनी बार मिलती है, तो गंगा की चर्चा, गंगा नदी मात्र 1 बार इसका उल्लेख मिला होगा। ऐसे ही एक नदी आप जानते हैं यमुना नदी,
यमुना नदी की चर्चा कितनी बार मिलती है? तो आप जानते रहिए 3 बार मिलती है। यमुना के बाद आप एक संस्था याद रखिएगा जिसे कहा जाता है विदत। विदत एक संस्था हुआ करती थी। विदत एक संस्था हुआ करती थी जिसमें महिलाएं भी भाग लिया करती थी। आप जानते रहिए विदत शब्द का प्रयोग 122 बार किया गया। बार बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संस्था कौन थी ऋग्वैदिक काल में? ऐसे संस्था का मतलब होता है सम्मेलन। लोगों का धर्म के रूप में क्या होता था? सम्मेलन किया जाता था। तो ऐसे एक संस्था बनाई गई थी विदत, और विदत का टोटल कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में 122 बार इसका उल्लेख किया है। ऐसी एक आपका सभा होती थी समिति, समिति, और एक आपका होता था सभा। इन दोनों को भी आप याद रखिएगा। समिति की चर्चा जो है आपके 9 बार मिलती है, जबकि सभा की चर्चा आपका 8 बार मिलता है। अब याद रखिएगा ऋग्वेद में कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी की बात किया जाए तो सबसे पवित्र नदी आपकी कौन सी है? तो सबसे पवित्र नदी आपका सरस्वती नदी को माना गया है। सरस्वती को माना गया, और सरस्वती को क्या कहा गया है? आपके नदी तमा, यानी नदी तमा का मतलब होता है नदियों में सबसे श्रेष्ठ। ऐसे ही आगे कुछ पॉइंट्स को और हम लोग देखते हैं ऋग्वेद से। तो याद रखिएगा एक पॉइंट आप कि आपका जो गाय है, गाय को ऋग्वेद में क्या माना गया है? अघन्या माना गया है। क्या माना गया है? अघन्या। और याद रखिए जो व्यापार हुआ करते थे, व्यापार में क्या होता है? गायों को दिया जाता था। उस समय कोई मुद्रा नहीं चलती थी, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। उस समय केवल और केवल व्यापार के रूप में कोई भी चीजें होती थी तो लेन देन जो होता था वो गाय के रूप में किया जाता था। तो गाय को क्या माना गया? अघन्या। अघन्या का मतलब होता है जिसकी हत्या ना की जाए। और गाय के वर्णन आपका कितनी बार मिलता है? 176 बार मिलता है। ऐसे ही विष की चर्चा आपसे मिलती है। तो विष की चर्चा, विष यानी बैल की चर्चा आपसे कितनी बार मिलता है? तो आप जानते रहिएगा 170 बार आपके क्या होते हैं? विष की चर्चा मिलती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऋग्वैदिक काल से। तो आप याद रखिएगा तमसो मा ज्योतिर्गमय शब्द ऋग्वेद से ही लिया गया है। और गोत्र शब्द आपका 2 से 7वें मंडल के बीच में गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जो आज भी क्या है? समाज में मौजूद है। कभी भी लड़का लड़की का जब भी आपका क्या होता है? विवाह होने वाला होता है, सबसे पहले क्या मिलाते हैं? गोत्र। अब होता क्या है कि जिनको लव मैरिज नहीं कराना होता है, जिन माँ बाप को कहते क्या है कि भाई गोत्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके पास एक बहाना मिल जाता है। तो उनके बहाने से ये क्या होता है? दिखा देंगे भाई गोत्र ही नहीं मिला तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन रहता क्या है? मन में तो कुछ और है। बेटा अगर कर लेगा क्या? शादी कर लेगा। ऐसे लव मैरिज कर लिया तो बेचारा कुछ पाएगा नहीं, और पाएगा नहीं तो क्या होगा? पापा जो बेचारे इतना दिन पढ़ाए लिखाए उम्मीद में बैठे थे 4 व्हीलर मिलेगा, तो 4 व्हीलर किस जो है जो सपना था वो तो चकनाचूर हो जाता है। इसीलिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। तो वो आज क्या ढूंढ लेते? कहते भाई गोत्र मिलाओ। गोत्र मिलाया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सेम हो, जबकि जो भी है ये समाज के बनाए गए रूल्स हैं। आज के समाज में पढ़ा लिखा समाज धीरे धीरे अब क्या हो रहा है? इन चीजों से, प्रक्रियाओं से दूर हो रहा है। आप जानते हैं लव मैरिज भी हो रहे हैं। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे देखते हैं कुछ चीजों को कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं यजुर्वेद को। आइए हम लोग पढ़ते हैं यजुर्वेद को। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज, का मतलब होता है यज। यज का अर्थ होता है यज्ञ। यानी आपको मैंने पहले भी बताया यजुर्वेद में आपके यज्ञ की क्या है? प्रधानता है। और आप जानते हैं यज्ञ की प्रधानता होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसका एक उपवेद भी है, उपवेद। और उपवेद में आप जानते हैं यज्ञ कराने में क्या मिलती है? क्या लगता है? तो आप जानते रहिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इसका उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद होता है।
आइए देखते हैं ऐसे यजुर्वेद से संबंधित विभिन्न एग्जामों में आपके जो प्रश्न पूछे भी गए हैं, आपके कट की दृष्टि से भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना यजुर्वेद जो है ये आपके गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। पहला पॉइंट आपसे क्या होता है, गद्य एवं पद्य। गद्य एवं पद्य आप समझते होंगे कि हिंदी में भी आपके क्या होते हैं, गद्य और पद्य होते हैं। ऐसे ही इनका उल्लेख भी गद्य एवं पद्य दोनों में होते हैं। गद्य एवं पद्य में जो होता है, इनको जो पढ़ा भी जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अध्वर्य कहा जाता है। क्या कहते हैं, अध्वर्य कहा जाता है। इनको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, जो गद्य और पद्य में आपके यजुर्वेद की व्याख्या मिलती है उसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अध्वर्य कहा जाता है। और एक पॉइंट यहाँ से और याद रखिएगा कि ये जो गद्य पद्य है इसके दो आपके पक्ष हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष, या आपसे क्या है, कृष्ण पक्ष हो गया, और एक आपका होता है शुक्ल पक्ष। इसको दो भागों में बांटा गया, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। तो याद रखना जो शुक्ल पक्ष होता है इसे वाजसनेयी संहिता के नाम से जानते हैं। वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाजसनेयी संहिता का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो आप जानते रहिए किस वेद में मिलता है, यजुर्वेद में। अगर और थोड़ा सा डीप आपसे पूछेगा तो पूछेगा किस पक्ष में मिलता है, कृष्ण वाले में या शुक्ल वाले में, तो आप जानते रहिए शुक्ल पक्ष में आपसे पूछा है। आप कैलेंडर में इन चीजों को देखते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपके दिखाई देते हैं। प्रत्येक माह में आपका कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जैसी कुछ चीजें आती हैं। तो आप जानते रहिए शुक्ल पक्ष में वाजसनेयी संहिता का वर्णन किया गया है। और आप यजुर्वेद के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया कि इसमें यज्ञों की प्रधानता होती थी। तो जब यज्ञ की प्रधानता होती थी तो यहाँ से आपके ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक पूछे जाते हैं। आप जानते रहिए ब्राह्मण आपको मैंने पहले बताया, उसका भी ब्राह्मण कौशिकी और ऐत्रेय। और ऐत्रेय ब्राह्मण में आप थोड़ा सा जानते रहिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में ही महिलाओं को कृपण कहा गया है। और आप जानते रहिएगा उनकी तुलना की गई है। तो ब्राह्मण में आपका यहाँ पे यजुर्वेद की बात करते हैं हम लोग, तो यजुर्वेद में आपका ब्राह्मण जो होता है तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मणों को आप जरूर याद रखिएगा। और इसका उपनिषद की बात करें तो उपनिषद कौन सा होता है, तो आप जानते रहिए बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक भी होता है, श्वेताश्वर भी होता है, लेकिन आपसे ज्यादातर बृहदारण्यक उपनिषद ही पूछा जाता है। और आप जानते रहिए इसका आरण्यक क्या होता है, तो आरण्यक आप जानते रहिएगा, आरण्यक भी इसका सेम होता है, कौन सा, तैत्तिरीय और शतपथ। ये आपके कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्जामों में पूछे जाने की संभावना प्रबल बनती है। अगर वेदों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनरली आपसे थोड़ा डीप टाइप करेंगे तो उपनिषद या आरण्यक से ही प्रश्न बनाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यजुर्वेद से आपके जो संबंधित प्रश्न हैं अगर पूछना है तो इन्हीं के बीच में से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं सामवेद को। सामवेद से आपका होता है शाम का अर्थ होता है, आप जानते रहिए, शाम का अर्थ होता है गान। क्या होता है, गान। गान का मतलब होता है गाना। गाना आपका सुर, जो सा रे गा मा, आप जो सुर निकला हुआ है इसकी उत्पत्ति आपकी कहाँ से मानी जाती है, तो आप जानते रहिए सा रे गा मा, ये आपकी जो उत्पत्ति मानी जाती है इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसे क्या कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक। आपसे पूछा जाए कि संगीतों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो संगीत का वर्णन आपसे कहाँ मिलता है, सामवेद में मिलता है। ऐसे ही आप जानते रहिए कि सामवेद को क्या होता है, गाना कैसे गाते हैं हम लोग, गाना चिल्ला चिल्ला करके गाते हैं, यानी सुर में गाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उद्गाता कहा जाता है।
इसके गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। और उद्गाता में आप जानते हैं इनकी उत्पत्ति, इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो नारद मुनि माने जाते हैं। नारद मुनि देखते हैं अपने हाथ में लिए रहते हैं और कहते हैं नारायण नारायण। तो उसी से आपका क्या हुआ है? संगीत की उत्पत्ति हुई है। और ये संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? तो सामवेद से मानी जाती है। ऐसे ही आपको सामवेद के बारे में आप जानते रहिए। सामवेद आपका क्या है? उपवेद। इसका अगर आप देखें तो उपवेद आपको क्या होता है? गंधर्व वेद। क्या कहते हैं? गंधर्व वेद। इसके आरण्यक को हम लोग देखते हैं, आरण्यक देखते हैं, और ब्राह्मण देखते हैं, उपनिषद देखते हैं। आइए हम लोग इसके ब्राह्मण को देखते हैं। तो ब्राह्मण में आप जानते रहिए दो इसके ब्राह्मण मिलते हैं। एक आपका पंचविश, पंचविश को ही टांड ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? टांड। और दूसरा आपका मिलता है जेमिनी, जेमिनी ब्राह्मण। ऐसे आरण्यक की हम लोग बात करते हैं तो आरण्यक में आप जानते रहिएगा कि दो आपके मिलते हैं, एक जेमिनी है और दूसरा आपका मिलेगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य ब्राह्मण में भी आपको मिलेगा और छांदोग्य आपका क्या है? उपनिषद में भी आपको मिलेगा, छांदोग्य उपनिषद। और एक उपनिषद और जानते रहिएगा, केन उपनिषद। आइए हम लोग ऐसे देखते हैं सामवेद का। आपका सामवेद आपके गायन से संबंधित था और आपके इसकी तीन शाखाएं होती हैं, कौथुम, नारायणी और जैमिनी, तीन होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन आपके पेट के हिसाब से ये आपके जो फैक्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं आखिरी वेद अथर्ववेद को। अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में आप जानते रहिए। अथर्ववेद का अर्थ आप जानते रहिए, इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मवेद इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह वेदों में सबसे श्रेष्ठ वेद होता है। वेदों में सबसे श्रेष्ठ आपसे पूछा जाए तो सबसे श्रेष्ठ वेद कौन सा है? तो सबसे श्रेष्ठ वेद आपका अथर्ववेद है। और आपसे सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आप जानते रहिए अथर्ववेद इसका क्यों नाम पड़ा? तो अथर्ववेद इसके एक ऋषि थे, उनका नाम था अथर्वा। अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका वेद का नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद में मैंने आपको पहले भी बताया, वशीकरण, भूत, जादू टोना ये सब मिलते हैं। जादू टोना, वशीकरण ये सब आपके मिलते हैं। यहां से एक फैक्ट और आप याद रखिएगा, एक राजा थे, उनका नाम था क्या? परीक्षित। तो राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता इसी में कहा गया है। इन्हें क्या कहते हैं? मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। तो किस देवता को, सॉरी किस व्यक्ति को? तो आप जानते रहिए राजा परीक्षित। राजा परीक्षित की कहानी आप जानते होंगे। राजा परीक्षित जो थे आपके क्या होते हैं कि बहुत ही अच्छे राजा, जिन्होंने समाज में अपने शांति फैलाई हुई थी। उसी समय कलयुग का जन्म होता है। कलयुग का जन्म उन्हीं के समय में हुआ। तो वो क्या करते हैं, देखते हैं कि एक कलयुग जो है एक गाय को 3 पैरों से जो चल रही होती है उसको पीछे कोड़े लेकर के मार रहा होता है। तो जब वो देखते हैं कि हमारे राज्य में ऐसी किसकी दुस्साहस हो गई कि इस तरीके की अवहेलना करेगा, तो होता क्या है कि तुरंत बाण निकालते हैं और तुरंत मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कलयुग प्रकट हो जाता है। कहता है कि अरे राजा जी, मैं कलयुग, अगर आप मेरा सर्वनाश कर देंगे तो कलयुग की उत्पत्ति ही नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि आप आपके राज्य, मेरे राज्य में ऐसा किसी करने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे समाज से आप इतनी दूर चले जाइए जहां मेरी निगाह में पहुंचती है।
तो उन्होंने कई सारे ऑप्शन दिया था, कई सारे ऑप्शन दिया कि जहां आपका मर्जी हो वहां जा सकते हो, तो उन्होंने सोने को चूज किया था। सोना यानी यही जो आप सोना पहनते हैं, कनक कनकते सौगिनी। तो वैसे सोने को जैसे चूज किया तो वो जा करके वो मुकुट पहने हुए थे, उन्हीं सोने के मुकुट में जा करके वो धारण हो जाता है कलयुग। और उसके बाद ये जैसे जाते हैं इनकी मति भ्रष्ट हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है कनक कनकते ज्यादा आप सोना पा जाएंगे तो भी मत भ्रष्ट हो जाती है, और आप धतूरा खा लेंगे तो भी आप पागल हो जाते हैं। तो जैसे इनके मुकुट में प्रवेश करता है तो उसी समय क्या होते हैं, ये जा रहे होते हैं शिकार पर, तो देखते हैं कि वहां एक ऋषि बैठे होते हैं और इनको प्यास लगती है। प्यास लगती है तो वो जाते हैं उनसे पानी मांगते हैं। तो पानी, क्योंकि वो ध्यान में लीन रहते हैं गुरुदेव, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको गुस्सा आ जाता है, जबकि कभी ये गुस्सा नहीं करते थे। इनको क्योंकि मत भ्रष्ट हो चुकी थी, तो ये गुस्से में आकर के एक मरा हुआ सांप रहता है उसको उस ऋषि के गले में लपेट करके ये चले आते हैं। जब ये आते हैं घर पे, जैसे मुकुट को उतारते हैं तो मुकुट इनसे बाहर जैसे हटता है, इनको ध्यान आता है कि मैंने ये क्या कर दिया। उसी समय उस ऋषि का एक पुत्र होता है, पहले के लोग मानते भी है, पहले ऐसी शक्तियां होती भी थी, तो माना जाता है कि उसका जो पुत्र बाहर से खेल करके लौट करके आया तो देखा कि मेरे पिताजी के जो है गले में सांप लपेट दिया गया है। तो उस स्थिति में वो बताते हैं कि तुरंत वो श्राप दे देता है कि जो सांप जिस व्यक्ति ने इसको लपेटा हुआ है उस व्यक्ति को यही सांप 7 दिन के अंदर दंश मारेगा। बाद में क्या होता है कि राजा परीक्षित को ये भेजा जाता है और राजा परीक्षित इस चीज को स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि गलती किए रहते हैं। तो पूछा जाता है बचने का उपाय बताइए, तो बचने के उपाय में ये क्या करते हैं, यज्ञ करवाते हैं। कहाँ पर? समुद्र के बीच में। इसकी बहुत लंबी कहानी है, आप कहानी को आप पढ़ना चाहें तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो राजा परीक्षित का जो है, इन्हें मृत्युलोक का देवता कहा गया है। किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। और अथर्ववेद का एक उपवेद होता है, उपवेद में आप जानते रहिएगा, इसका उपवेद क्या होता है? शिल्प वेद होता है। इसका उपवेद क्या है? शिल्प वेद। इसके बाद में आप जानते रहिए इसका आरण्यक क्या होता है? तो आरण्यक आप जानते रहिए एक ऐसा वेद जिसका कोई आरण्यक नहीं है। और आपसे अगर इसका ब्राह्मण पूछा जाए तो ब्राह्मण आप बताइएगा, तो ब्राह्मण इसका क्या है? तो ब्राह्मण आप जानते रहिएगा गोपथ ब्राह्मण इसका है। और आपसे उपनिषद पूछा जाए तो उपनिषद क्या है? उपनिषद आप जानते रहिए मांडूक्योपनिषद, मांडूक्योपनिषद, और एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। ध्यान दीजिएगा दोनों अलग अलग है, मुंडकोपनिषद है और एक है मांडूक्योपनिषद। मांडूक्योपनिषद जो आपका उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद क्या कहलाता है? मांडूक्योपनिषद। और मुंडकोपनिषद में आप जानते रहिए यही मुंडकोपनिषद जिससे आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते आपका यही मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और आप इस थोड़ा सा जानते रहिएगा कि अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहा जाता है, इसीलिए इसके पढ़ने वाले को भी क्या कहते हैं? ब्रह्म के नाम से या ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। सत्यमेव जयते में आप जानते रहिए मुंडकोपनिषद के बारे में एक फैक्ट और जानते रहिएगा, इसमें टूटी फूटी नौका का भी वर्णन किया गया है। ये आपके 4 वेद थे, जो 4 वेदों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में जो 2 ऋग्वेद में मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में कि सभा और समित 2 आपकी संस्थाएं होती थी। सभा और समित को यहाँ पर प्रजापति की 2 पुत्रियों का, प्रजापति के 2 पुत्रियां माना गया है। प्रजापति एक राजा हुआ करते थे, उनकी 2 पुत्रियों से इसकी तुलना की गई है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग कुछ फैक्ट और बात करते हैं जो आपसे वेदों से संबंधित पूछे गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं वैदिक कालीन कुछ प्रमुख शब्द हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैदिक कालीन प्रमुख शब्द, एक शब्द है आप जानते रहिएगा करीस।
करीस किसे कहा जाता था? तो आप जानते रहिए गोबर की खाद को करीस कहते थे। गोबर की खाद को क्या कहा जाता था? करीस के नाम से जानते थे। एक शब्द आप याद रखिएगा, सीता। आपसे अगर पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में सीता क्या थी, तो सीता आप जानते रहिए हल से बनी नालियां थी। हल से बनी नालियां थी। यही सीता अभी आगे जाकर के क्या होती है? टैक्स के रूप में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ऋग्वैदिक में सीता क्या थी? हल से बनी नालियां हुआ करती थी। और एक शब्द याद रखिएगा, राजा। और राजा की उत्पत्ति आप जानते रहिए, राजा की उत्पत्ति किस ब्राह्मण से होती है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति माना जाता है, जो कहाँ पर है? उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि राजा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो किस ब्राह्मण से हुई है? तो राजा की उत्पत्ति ऐतरेय ब्राह्मण से हुई है। और ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ऐसे आप राजा को जानते रहिए, तो राजा को किस नाम से कहा गया? तो राजा को गोप्ता के नाम से जानते हैं। गुप्ता मत कहिएगा, गोप्ता। तो ये कुछ आपके वैदिक कालीन प्रमुख शब्द थे जिनको आपसे क्या होते हैं। ऐसे एक शब्द और है आपका खिल्ल। खिल्ल क्या होते थे? तो आप जानते रहिए बंजर भूमि को क्या कहते थे? खिल्ल के नाम से जानते थे। उर्वरा वो होता था जो भूमि पर खेती की जाती थी। ऐसे आप देखते रहिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य आपके और भी हैं, जैसे नदियां पूछी जाती हैं, प्रमुख नदियों के उपनाम। प्रमुख नदियां, वैदिक कालीन नदियों के बारे में आप जानते रहिएगा, इसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। आधुनिक नाम और प्राचीन नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। एक नदी आप जानते हैं कुर्रम है। कुर्रम जो आज आप कुर्रम कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में बहती है, अफगानिस्तान से होकर के आती है। इसका पुराना नाम आपका क्या था? कुरुमू था। ऐसे एक नदी आप जानते हैं चिनाब मिलती है। चिनाब को क्या कहते हैं? तो आप जानते रहिए चिनाब को अस्कनी के नाम से जानते हैं। ऐसे एक नदी आपकी है रावी। रावी को परसुड़वी के नाम से जानते हैं। एक नदी है आपका सतलज। सतलज को आप जानते हैं सतुर्दी के नाम से। एक आपका नाम आप जानते रहिए, एक नदी है आपका गंडक। गंडक को सड़ानीरा के नाम से जानते हैं। व्यास को आप जानते रहिए, व्यास को बियास के नाम से जानते हैं। एक नदी है आपका झेलम। झेलम में आप जानते रहिए जिसे किस नाम से जानते हैं? वितस्ता के नाम से जानते हैं। और वितस्ता का युद्ध भी हुआ था। आप जानते हैं वितस्ता का युद्ध अभी आपको मौर्य काल में आपको मिलेगा। उधर मौर्य काल के पहले आपका वितस्ता का युद्ध का चर्चा मिलता है। तो झेलम का पुराना नाम क्या था? वितस्ता। कुछ ऐसी नदियां हैं जो आपके एग्जामों में आपके पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। तो ये आपके कुछ ऐसे नदियां हैं जिनका नाम कुर्रम आपका कुरुमू को कहा जाता है। चिनाब जो आज हो गई, पहले अस्कनी हुआ करती थी। रावी जो है उसको परसुड़ी के नाम से जानते थे। सतलज जो है सतुर्दी के नाम से जानती है। गंडक सलानीरा के नाम से जाना जाता है। व्यास बियास के नाम से जानते हैं। झेलम जो है उसको वितस्ता के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कुछ वैदिक कालीन नदियां थी जिनका आपको मैंने बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए कुछ चीजों के बारे में और बात करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल को देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आप जानते रहिएगा, उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी, आपको मैंने बताया था कि इसका काल जो होता है 1000 BC से 600 BC माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति मिलती है। राजा की उत्पत्ति मिलती है।
और इसी में आप जानते रहिए एक कर, एक टैक्स मिलता है जिसे बलि कहा जाता है, और एक टैक्स और दिया जाता था भोग। बलि और भोग जो आपके क्या होते थे, दो टैक्स थे। बलि क्या होते थे, पहले आपका क्या होता था, स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, किस काल में, ऋग्वैदिक काल में। बाद में यही बलपूर्वक प्रयोग किया जाने लगा। ऐसे ही उत्तर वैदिक काल में भी दो कर आपके मिले बलि। बलि को क्या किया गया, बलपूर्वक प्रयोग किया गया, लिया जाने लगा, और भोग को भी ऐसे ही टैक्स लिया जाने लगा। तो आपसे अगर पूछा जाए बलि क्या था, तो बलि क्या है, एक टैक्स है। भोग क्या है, एक टैक्स है। आइए देखते हैं कि राजा की उत्पत्ति। यहां से आप जानते रहिए राजा की उत्पत्ति मैंने आपको पहले भी बताया कि राजा की उत्पत्ति सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है, और किस काल में मिलती है, तो आप जानते रहिए उत्तर वैदिक काल में। तो राजा को पूर्व में जो है सम्राट के नाम से जानते थे, पश्चिम में इसे स्वराट के नाम से जानते थे, और उत्तर में इसे विराट के नाम से जाना जाता था, विराट कोहली ने विराट के नाम से, और दक्षिण में इसे भोज के नाम से जाना जाता था। और ये टोटल जो होते थे इनको स्पेशली एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं क्या, एक राट के नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि राजा की उत्पत्ति किस काल में होती है, तो राजा की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में होती है। कर में आप दो टैक्स याद रखिएगा, एक बलि और एक भोग, जो क्या लिए जाते हैं, उत्तर वैदिक काल में एक टैक्स लिया जाता था। आइए कुछ देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में भी आपके क्या होते हैं, वेदांगों की चर्चा किया गया। वेदांग, तो वेदांग में आप जानते रहिए कितने वेदांग होते हैं, टोटल वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। तो जिसमें आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, तो आप याद रखिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये आपके क्या है, 6 वेदांग है। आपसे अगर पूछा जाए कि वेदांगों की चर्चा कहाँ मिलती है, तो वेदांगों की सर्वप्रथम उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हुआ है। और वेदांग कितने होते हैं, 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये आपके 6 वेदांग हैं। ऐसे ही आपके कुछ दर्शन के उदाहरण मिलते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं दर्शन। आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रतिपादक। दर्शन एवं प्रतिपादक, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, पूछे भी गए हैं, तो संभावना बनती है कि अगर पेट में पूछा भी जा सकता है। तो आप जानते रहिए एक दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता या जिसे प्रतिपादक बोलते हैं कौन है, तो आप जानते रहिए कपिल मुनि। और आपसे यहां से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा होता है, तो सबसे प्राचीन दर्शन आपका कौन सा है, तो सांख्य दर्शन है। एक दर्शन सांख्य के बाद आप जानते रहिए दूसरा योग दर्शन। योग दर्शन आपसे सर्वाधिक प्रचलित दर्शन है। योग दर्शन के आप जानते हैं तो बाबा रामदेव को मत कहिएगा, नहीं तो आप सोचिए कि बाबा रामदेव आ गए। तो योग को आप जान लीजिएगा पतंजलि। कौन है, पतंजलि। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रचलित दर्शन कौन सा है, तो सर्वाधिक प्रचलित दर्शन आपसे आपका योग दर्शन है। योग दर्शन के बाद आप एक दर्शन जानते रहिएगा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, इसके प्रणेता आप कौन है, तो गौतम को माना जाता है, गौतम ऋषि को। ऐसे ही आप देखते रहिए तो एक आपका है वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन होता है,
वैशेषिक दर्शन में आपके आ जाएंगे कौन? कणाद मुनि। और आपका होता है उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा को सबसे पहले देखते हैं। पूर्व मीमांसा और आपका एक होता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के आपके प्रणेता हैं बदनारायण और पूर्व मीमांसा के आपके हैं जैमिनी। तो ये आपके क्या है? कुछ दर्शन है। जैसे सांख्य दर्शन के आपके प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि माने जाते हैं। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। योग दर्शन सबसे प्रचलित दर्शन है। न्याय दर्शन के आपके गौतम माने जाते हैं, गौतम ऋषि। वैशेषिक दर्शन के कणाद ऋषि माने जाते हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी को माना जाता है। उत्तर मीमांसा को बदनारायण को माना जाता है। तो यहाँ से ऐसे कुछ दर्शन थे जो आपके उत्तर वैदिक काल में इनकी उत्पत्ति की गई और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक आप याद रखिएगा, एक उपनिषद है, यहीं से आप ध्यान रखिएगा। एक उपनिषद है कठोपनिषद। आपसे कठोपनिषद पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कठोपनिषद में किसकी चर्चा मिलती है? तो यम एवं नचिकेता की कहानी का वर्णन मिलता है। यम एवं नचिकेता का कहानी का वर्णन मिलता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपके इस सेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है। आपको मैंने जो वादा किया है कि 3 से 4 दिनों में आपके एग्जाम के पहले आपके मैं तैयारी कराऊंगा, उस पर मैं आज आपके लिए ये सेशन प्रस्तुत किया। मिलेंगे अगले सेशन में उसी सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए, ताकि आपका 5 नंबर यहाँ से हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो। आगे भी इकोनॉमिक अभी बचा हुआ, इकोनॉमिक के सेशन को मैं आपको देता हूँ कि 5 नंबर का वहाँ से भी मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।